गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो मैं उठती हूँ 4:45। सबसे पहले मैं बर्नर को प्रणाम करती हूँ कि ऐसी बरकत बनाए रखो। तो उसके बाद जो है मेरा दिन की शुरुआत होती है। मैं ट्राई करती हूँ 4:30 4:45 के अराउंड उठ जाऊँ। फ्रेंड्स, जब आप उठने लगोगे ना तो आपको अपने आप पे प्राउड होने लगेगा कि जब आप देखोगे कोई नहीं उठा हुआ है और हम उठकर अपने लिए वक्त निकाल रहे हैं, तो उस समय आपको अपने आप से प्राउड फील होगा। तो देखो, सुबह उठना जल्दी शुरू करो, एक रूटीन बनाओ, अपने दिन को प्लान करो। लाइफ आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ ग्रीन टी बना रही हूँ। इसमें मैंने कैरम सीड्स, सिनामन, अजवाइन ये सब ऐड ऑन करके रखा हुआ है। तो सीधा मैं एक स्कूप डालती हूँ और बॉइल्ड होने देती हूँ, तो फिर मैं उसको पी लेती हूँ। तो ऐसा रूटीन बनाया हुआ है मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आप उठना शुरू करो। अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो ना, तो मैंने भी 10 डेज से ही स्टार्टिंग किया है उठना का, जो कि मुझे बहुत ही प्राउड फील कराता है। जब मैं नीचे उतरती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सामने 1 या 2 लोग ही होते हैं जो उठे हुए हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है नेचर को देखकर। तो आप भी अपना एक रूटीन बनाओ। सो फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी की कहानी में एक बेहतर इंसान बनो, क्योंकि सबकी कहानी में एक हर कोई अच्छा हो तो यह ज़रूरी नहीं होता है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि सीधा दिल पर लग जाती है, और ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद करना कभी मत छोड़ना। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों से उम्मीद कभी मत रखो और अपने आप पे विश्वास करो। बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले समय की चिंता, ऐसे 2 चोर हैं जो आपकी आज की खुशी चुरा के ले जाते हैं। अब ज़िंदगी में एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि बदले से ज़्यादा ना खुद को बदलने में मज़ा है। तो ऐसा कोई मज़ा है ही नहीं। अब मेरा जो वाटर है वो बन चुका है। अब मैं आराम से 10-15 मिनट्स के लिए वॉक करती हूँ। 5 to 10 मिनट्स, नॉट मोर देन 15 मिनट्स। तो वॉक करती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी पीती हूँ सिप सिप करके, तो जो कि बहुत ही अच्छा होता है। आप ग्रीन टी बना सकते हैं, या मॉर्निंग में जिंजर लेमन टी ले सकते हैं, सिनामन टी ले सकते हैं, या फिर आप फेनुग्रीक वाटर ले सकते हैं, सौंफ का पानी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी टाइप का वाटर ले सकते हो, जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता हो तो आप ले सकते हैं। इवन ऑल्दो वो भी ले सकते हैं आप एप्पल साइडर विनेगर। यहाँ पर मैंने चिया सीड्स 1 लीटर वाटर बनाया है, जिसमें मैंने 1 लेमन ऐड ऑन किया है। जब मैं वॉक करके आऊँगी ना, तो मैं 1 लीटर वाटर इनटेक करूँगी। अगर मेरी कोशिश रहती है पहले भी ले लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं आकर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ वॉक के लिए, मीन्स आई एम गोइंग फॉर द वॉक राइट नाउ। यहाँ पे मैं अपने बालों को सेट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठो तो मैं फिर विदाउट कोम्ब ऐसे थोड़ा सा बालों को सेट करके चली जाती हूँ नीचे। तो अब यहाँ पे हुआ है 5:10। मैं ट्राई करती हूँ कि निकल जाऊँ। 5:35 तक मैं वॉक करती हूँ। और ये है मेरा साथी मेरा हेडफोन्स, जो कि जिसके बिना मेरी वॉक अधूरी है। मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ पेरेंटिंग या फिर ओम शांति का जो सत्संग होता है वो मैं मॉर्निंग में सुनती हूँ नीचे वॉक के टाइम। और यहाँ पर मैं जो है शूज़ पहन रही हूँ। पहले मेरे अंदर ये रहता था मैं रनिंग करूँ, थोड़ा अच्छे से सॉन्ग चलाऊँ, बट अब मुझे लगता है कि मेरा वेट तो रिड्यूस हो चुका है। अब मैं अच्छी अच्छी बातें जो हैं अपने माइंड में मॉर्निंग में डालूँ, पॉजिटिविटी आए। तो मैं नीचे जाकर ना फ्रेंड्स अच्छे से अपनी पेरेंटिंग देखती हूँ, या फिर जो मुझे सत्संग सुनना है भगवान जी का, तो वो मैं सुनती हूँ। जो कि जब मैं ऊपर आती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही रिफ़्रेशिंग एंड पॉजिटिविटी लगता है। तो मैं आके सबको कहती हूँ ये सुनो वो सुनो, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं उस समय, क्योंकि मैंने सुना होता है कि ऐसा भी होता है। तो उसको मैं चेंज करने के लिए ट्राई करती हूँ, जो भी मुझे बेस्ट लगता है। सो मैं चल रही हूँ वॉक के लिए। ये है मेरी लिफ्ट, तो मैंने लिफ्ट में भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया आप सबके लिए। अब मैं नीचे उतर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी विंड चल रही है। विंड इज़ ब्लोइंग, सी प्लांट्स आर मूविंग। सुबह बहुत ही अच्छा लगता है, इतना प्लेजेंट लगता है मॉर्निंग में उठ के। मैंने अभी 7-8 डेज से ही रूटीन बनाया है, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे डेली उठकर। होपफुली ऐसा रूटीन बना रहे। बस बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में उठ के ना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। लाइक बच्चों के उठने से पहले
हमारे को जो पूरे दिन की टेंशन होती है, ये करना है वो करना है, कुछ देर के लिए 5 बट मिनट्स 4 सुबह ही मिनट्स कर लेते मैं हैं। वार्म अप करती हूँ। वार्म अप के लिए मैं थोड़ा सा रनिंग करती हूँ 3 to 4 मिनट्स। उसके बाद मैं कैजुअली जो भी सिंपल वॉक होता है वो मैं करती हूँ। थोड़ा सा बॉडी वार्म अप हो जाती है तो वॉक करने में और भी अच्छा लगता है और इफ़ेक्टिव भी हो जाता है। दिस इज़ माई सोसाइटी। सो यहाँ पे मैं राउंड्स लगाती हूँ, 5-6 राउंड्स ही लेती हूँ। फिर देन आई बैक टू होम। देखो कितना ग्रीनी है और रिफ़्रेशिंग है और नेचर ना बहुत अच्छा भी चल रहा है आजकल। वेदर बहुत अच्छा है। जो मेरी बॉटल थी ना वो रूम में पड़ी थी तो मैंने फिर अपने बेटी की बॉटल ले ली, उसमें रिफ़िल कर लिया। पूरा का पूरा 1 लीटर बॉटल इसमें मैंने ऐड ऑन किया है। अब मैं आराम से बैठ के ना इसको पीऊँगी। तो एक ही जगह पर बैठ के आपको जहाँ पे भी शांति मिलती हो, घर पे कहीं पे भी बैठ के आराम से 1 लीटर वाटर पियो। आप इसको मॉर्निंग में भी ले सकते हो या वर्कआउट के बाद भी ले सकते हो। तो बहुत अच्छा होता है कि एक बार हमारा काम ख़त्म हो जाता है 1 लीटर पानी लेके, मॉर्निंग का 1-2 घंटे का काम। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपका माइंड ही आपकी सफलता और खुशियों की चाबी है। अगर आपका दिमाग मजबूत है तो आप बड़े से बड़े फैसले भी आसानी से ले सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल घड़ी का सामना भी कर सकते हैं। तो हमारी ज़िंदगी का हर पल अच्छा होगा ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ सामने आ जाती हैं, ऐसी डिफ़िकल्टी सामने आ जाती हैं कि हम अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाते हैं। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो तो हर मुश्किल से निकलने का रास्ता आप खुद ही ढूंढ लोगे। ये बात बिल्कुल ट्रू है। सो मेरा वाटर जो है यहाँ पे फिनिश होने वाला है। सो वी ऑल्सो हैव 2 रैबिट्स, पीटर एंड कोको। सो जब मैं वहाँ से आई वॉक करके 1 लीटर वाटर भी मैंने फिनिश करा तो उसके बाद मैंने सोचा वर्कआउट करने से पहले ना इनको थोड़ा सा कोरिएंडर दे देते हैं। दे लाइक कोरिएंडर। सो उनको कोरिएंडर देने के बाद तो मैंने कहा चलो फिर वर्कआउट भी स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने 6 o'clock वर्कआउट स्टार्ट किया। और आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, हमेशा अपनी केयर करना, मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ से प्यार करना। हालांकि मैंने पहले ऐसा नहीं सोचा आज से 9-10 साल पहले, बट अब अपनी आदतों से जल्दी उठना, जल्दी जागना हमेशा अच्छा होता है, चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या वहम से हो। अगर आपके पड़ोसी आपसे खुश है तो ये साफ़ है कि अभी तक आपने कोई तरक्की नहीं की है। इसलिए इज़्ज़त सभी को दो, इतनी भी ना दो कि लोग आपकी ही इज़्ज़त करना भूल जाएं। आजकल दुनिया के इंसान कब बदल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता और हम ये सोचते रहते हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई है। अपनी ज़िंदगी की कहानी में एक बेहतर इंसान बनो, क्योंकि सबकी कहानी में हर कोई अच्छा हो तो ये ज़रूरी नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि सीधा दिल पर लग जाती हैं। ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद करना कभी मत छोड़ना फ्रेंड्स। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों से उम्मीद ही मत रखो। अपने ऊपर विश्वास करो और काम करते चले जाओ। देन आई स्टार्टेड पूजा एट 7:45। तो अब मैं आराम से पूजा भी कर लेती हूँ फ्रेंड्स। अब मैं जल्दी उठती हूँ ना, पहले मेरे साथ क्या होता था, लेट उठती थी 7-6:30, तो मेरे सारे काम पेंडिंग रहते थे। तो पूजा भी कभी कभी रह जाती थी तो मन को शांति नहीं मिलती थी कि आज पूजा नहीं हुई है। तो आराम से पूजा करने के बाद फिर पूरे घर में मैं एक धुआं करती हूँ ताकि नेगेटिविटी घर में ना आए, तो हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे घर के अंदर। तो बहुत अच्छा वाइब्स आते हैं ये सब करने से मुझे। यहाँ 8 o'clock मैं आलमंड्स एंड वॉलनट ले रही हूँ, जो कि आई विल हैव इट। सो मॉर्निंग में अच्छा होता है ये नट्स भी खाना, तो पहले मैं स्टार्टिंग इसी से ही करती हूँ। सो मॉर्निंग में सबके लिए हेक्टिक होता होगा, तो उसके बाद 9 o'clock पता चला कि हमारे ड्राइवर भैया आज आ नहीं रहे हैं, तो फिर क्यान को ड्रॉप करके आना था समर कैंप के लिए। फिर मैं गई उसको ड्रॉप करने के लिए, वहाँ से ड्रॉप करके आ रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं आपके लिए वीडियो बना लेती हूँ, ये भी कैप्चर कर लेती हूँ कि मैंने अपने रूटीन में क्या किया, क्योंकि मैं रूटीन फॉलो कर रही थी उस दिन का, तो मुझे लगा कि इट शुड बी वेरी मस्ट। सो मैंने फिर इसके लिए भी एक वीडियो बनाया, तो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 9 बजे मैंने उसको ड्रॉप किया। अब मैं अपनी बेसमेंट में जा रही हूँ, गाड़ी पार्क कर रही हूँ। वहाँ से आके फिर मैंने स्टार्ट किया खिचड़ी बनाना, जो कि सबसे पहले आपको मस्टर्ड ऑयल या देसी ये ले लेना है। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें छोटे छोटे गार्लिक के पीसेस डाले हैं, ग्रेट करके भी डाल सकते हो, आप चॉप भी कर सकते हो। चॉप करके उसके अंदर आपने अनियन डालना है, कैप्सिकम डालना है,
कैप्सिकम देखो ऑप्शनल है, आप इसकी जगह ना पालक डालोगे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास आज पालक नहीं थी तो मैंने क्या किया, सारी की सारी जितने भी वेजेस पड़ी थी मैंने सारी ऐड ऑन कर ली हैं। और इसके अंदर जस्ट आपको नमक डालना पड़ेगा एंड क्यूमिन सीड डालना होगा, सॉल्ट, क्यूमिन सीड एंड रेड चिली, ग्रीन चिली। तो ये सब आपको ऐड ऑन करके थोड़ी देर इसको मिक्स करना होगा। फ्रेंड्स, जो टमाटर है ना वो थोड़ा सी देर के बाद डालना, क्योंकि टमाटर जो है वो वाटर रिलीज़ करते हैं। तो अभी थोड़ी देर इनको रोस्ट करेंगे अब इसके अंदर। कुक करने के बाद अब इसको ना थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। जस्ट इसको बंद नहीं करना है, सिंपल इसको लिड लगा देना है ताकि थोड़ी सी देर स्टीम में जो है चीज़ पकती रहेगी। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड ऑन किया है। ये आप बनाओगे ना ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छा लगेगा। जस्ट सिंपल आपको वेजेस ऐड ऑन करना है। मैं इसमें टर्मरिक ऐड ऑन कर रही हूँ, ब्लैक पेपर ऐड ऑन किया है। तो बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप इसमें ना और कुछ मत डालो, एक अनियन, एक गार्लिक और एक अगर आपके पास स्पिनच पड़ा है तो वो डालोगे, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो आज स्पिनच नहीं था तो मैंने सोचा चलो वेजीज ही डाल देती हूँ। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जो मेरी हेल्पर है वो बना रही है, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस नहीं होता। जब मुझे भूख लगी हो ना तो फिर मैं उसके हाथ से बनवाती हूँ ताकि वो आराम से अच्छे से स्टीम में बनाए सब्ज़ी को, अच्छे से स्टीम कर के बनाए। मैं क्या करती हूँ, फटाफट से सारा सामान डालती चली जाती हूँ, स्पेशली फॉर मी। सबके लिए अच्छे से बनाती हूँ, बट अगर मुझे भूख लग रही है ना तो आई कांट कंट्रोल माई फीलिंग। सो फिर मैं फटाफट से कैसे बनाती हूँ देखो। अब इसके अंदर ना मैं अब टोमेटो अब डाल रही हूँ। अब ये टोमेटो ऐड ऑन करने के बाद इसको अच्छे से हम घुमाएंगे लैडल से। बहुत ही आराम से बनाना है हमें, ऐसा नहीं कि सारी सब्जियों के बाद सीधा ही हमने पानी डालना बंद कर देना, ऐसा नहीं है। इसको 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट के लिए आपको कुक करना है। अब इसके ऊपर देखो मैंने लिड लगाया ना सिम गैस पे, इसको अच्छे से इसको कुक होने देना है। अब अच्छे से कुक हो गया है। अभी मैं ऐड ऑन कर रही हूँ येलो चने की दाल, अरहर की दाल और 1 टेबलस्पून राइस। ये 3 चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है, चने की दाल, अरहर की दाल एंड राइस। तीनों की क्वांटिटी आप सेम भी ले सकते हो और आपको इसको 1 घंटे के लिए सॉक करके रखना है। मैं क्या करती हूँ, रात को ही सॉक कर देती हूँ तो मेरे लिए इजी हो जाता है। तो मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी में होती हूँ ना, तो सारे काम नहीं हो सकते हैं, तो मैं नाइट में ही सॉक करके रख देती हूँ। तो फिर आपको इसमें जो क्वांटिटी वाटर है ना, बस आपको थोड़ा सा ये कवर्ड हो जाए, जितने भी हमें वेजिटेबल्स हैं उतना ही वाटर डालना है। फिर जस्ट इसको वाटर डालने के बाद आपको इसको बंद कर देना है। अब इसको भी मेरी जो हेल्पर है वो बिल्कुल अच्छे से बंद कर देगी इसको, और 1 या 2 विसल्स के बाद ये बनकर रेडी हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनी है। देखो ऐसे खिली खिली बननी चाहिए जो हमारी खिचड़ी है, वो एकदम हमें ब्लेंडेड नहीं बनाना है। एक्चुअली मुझे जो वेजिस है ना वो रो खाना भी पसंद है, तो मैं थोड़ी सी ना खिली खिली बनाती हूँ। अगर बिल्कुल ब्लेंड हो जाती फिर वो बिल्कुल ही स्मूदी सी लगती, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहती हूँ कि जब हम खाना खाते हैं ना तो अच्छे से थोड़ा सा रो भी खाना चाहिए हमें, तो ऐसी हमें खिली खिली बनानी है। और देखो मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ। आप इसको दही के साथ भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर सकते हो। इवन मैंने 10 o'clock ब्रेकफास्ट किया है। यहाँ पे मैं 1 बजे जब कियान स्कूल से आ गया था ना, तो उसके बाद हमने थोड़ा सा मैंगो खाया, सैलड खाए, और बच्चों के साथ ही बैठ के खाती हूँ मैं, ताकि बच्चे का भी मन करे खाने का। तो यहाँ पे जो लोभी उसको पता चल गया कि मम्मा इज़ मेकिंग वीडियो, तो ये कभी इधर बैठ रहा है कभी उधर बैठ रहा है, ही इज़ डिस्ट्रैक्टिंग देखो कैसे हमें डिस्टर्ब कर रहा है कि मम्मा वीडियो बना रही है। सो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो से मोटिवेट हुए हो या नहीं हुए हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे या नहीं। मैं चाहती हूँ कि एक दूसरे से ना हमें मोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि मैं भी किसी से शायद मोटिवेट हुई हूँ, तो ताकि मैं जल्दी उठ पाऊँ और अपने आप को चेंजेस मैंने करे हैं। तो आप भी मुझसे मोटिवेट हुए हो, मेरी एक्सरसाइज देख के मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस टाइप की मैं वीडियोस और भी लेकर आऊँगी और आपको मैं मोटिवेट करती रहूँगी, ताकि आप भी अपने डेली रूटीन में उसको फॉलो कर पाओ। तो थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव एंड प्लीज एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।